4.2 क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इस यूनिट में दिए गए कुलियों की मदद से दर्जा झैल जदवल की नकल बनाइए और मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में हमने सादा मुनाफा और रकम मालूम करनी है, यानी असल ज़र कितना है। असल ज़र है जी हमारे पास 12,000। असल ज़र आ गया 12,000। मुनाफा की शरह आ गई हमारे पास 8%। उसके बाद मुद्दत है जी 7 साल। 7 साल मुद्दत। सबसे पहले हम मुनाफा मालूम करेंगे। मुनाफे का फार्मूला लगाओ वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मुनाफा बराबर होगा असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत ओवर 100। असल ज़र कितनी है 12,000। शरह कितनी है 8%। मुद्दत कितनी है 7 साल। 100 पे डिवाइड कर दो इसको। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे रह जाएगा 120 ज़रब 8 ज़रब 7। इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा 6,720। 6,720 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया पहला। उसके बाद हमने रकम मालूम करनी है, यानी कुल ज़र मालूम करना है। रकम रकम किसके बराबर होगी। रकम बराबर होगी असल ज़र में अगर आप मुनाफे को जमा कर दें या प्लस कर दें तो वो रकम बन जाएगी कुल रकम। तो असल ज़र कितनी थी 12,000 और नफ़ा कितना हुआ हमें 6,720। तो इनको प्लस कर लो आंसर आ जाएगा 18,720। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। इसमें हमने असल ज़र मालूम करना है। असल ज़र और कुल रकम। डाटा दिया गया है मुनाफा की शरह है 9%। मुद्दत है जी 4 साल और मुनाफा की रकम यानी मुनाफा कितना 108। सबसे पहले हम असल ज़र मालूम करेंगे और उसका फार्मूला है असल ज़र बराबर होगा बेटा जी मुनाफा की रकम ज़रब 100 और इसको डिवाइड कर दो मुद्दत से और शरह से। मुनाफा कितना है 108 ज़रब 100 वैसे ही आएगा। मुद्दत कितनी है 4 साल और शरह कितनी है 9%। इनको मल्टीप्लाई कर लो। इनको मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों से डिवाइड करने से आएगा 300 यानी 300 रुपये। असल ज़र आ गई 300 रुपये और उसके बाद कुल रकम किसके बराबर होगी। कुल रकम बेटा जी मुनाफे को प्लस कर दो किस में असल ज़र में। मुनाफा कितना 108 रुपये और असल ज़र कितनी है 300।
तो ये 408 आपका आंसर आ गया दूसरा। ये आंसर आ गया, ये पहला और ये दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, एक बैंक ने सालाना शरह मुनाफा 3.5% से 4% तक बढ़ाई। बताइए सईद कितना मुनाफा हासिल करेगा अगर वो 6400 रुपये 6 माह के लिए नई मुनाफा शरह पर जमा कराए। इसमें दो सूरतें हैं, एक नफ़ा की शरह है 3.5% और दूसरे नफ़ा की शरह है 4%। हमने पहले मुनाफा निकालना है 3.5% की शरह से और उसके बाद हमने नफ़ा निकालना है 4% की शरह से। दोनों आंसर जो आएंगे हमारे पास उनको माइनस करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी वो हमारी इजाफी रकम होगी। सबसे पहले असल ज़र, असल ज़र कितना है 6400। मुद्दत कितनी है, मुद्दत कितनी है 6 माह। जब भी मुद्दत महीनों में होगी तो उसको हमने साल का हिस्सा बना के लिखना है, यानी 6 माह किसके बराबर होंगे 6/12 के। और इसको हल कर लेंगे हम कैंसिल करके तो 1/2 आएगा, यानी आधा साल। उसके बाद शरह कितनी है, पहली शरह कितनी है 3.5%। 3.5%। उसके बाद मुनाफा, मुनाफे का फार्मूला लगा दो। मुनाफे का फार्मूला किसके बराबर होगा जी, असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत और 100 पे डिवाइड कर दो। असल ज़र कितना है 6400 मल्टीप्लाई शरह, शरह कितनी है जी 3.5%। तो इसका अशारिया ज़रा ख़त्म कर लो, 3.5% का अशारिया ख़त्म करेंगे तो 3 5 वैसे रहेगा, नीचे 10 हो जाएगा, यानी 35/10 हो जाएगा। तो 35 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा। और मुद्दत कितनी है 1/2, उसका ए ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। उसके बाद ये वाला 100 वैसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करोगे ना तो मुनाफे की रकम आएगी 112 रुपये। इधर ही कर लो 112 रुपये मुनाफा आ गया हमारा। अब दूसरी सूरत, यानी दूसरा मुनाफा इस्तेमाल करना है हमने। असल ज़र कितना है, असल ज़र 6400 मुद्दत, मुद्दत कितनी है 1/2 साल। शरह, अब शरह कितनी है जी 4%। ये पहली सूरत है, ये दूसरी सूरत। अब मुनाफे का फार्मूला लगाओ। वैसे मुनाफा फार्मूला नहीं लगाना हमने, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। असल ज़र, असल ज़र कितनी है, कितना है 6400। शरह कितनी है 4%, तो अब 4 ही आएगा। और मुद्दत कितनी है 1/2 साल, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। और नीचे और कौन सी रकम रह गई
ये 100 रह गया बस। अब इन सब को हल करने से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करने से और नीचे वाली से मल्टीप्लाई करने से, पहले ये 2 0 से तो कैंसिल कर दो ना, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे तो 2 रह जाएगा। तो इन सब को हल करने से आएगा हमारे पास, कैलकुलेट करने से 128 रुपये। अब अजाफी रकम कैसे निकलेगी? देखो 3.5% जब हमारे पास शरह थी तो हमें कितना नफ़ा हासिल हुआ, 112 रुपये। जब शरह चेंज हो गई यानी 4% हो गई तो हमें नफ़ा कितना हासिल हुआ, 128 रुपये। तो अजाफी रकम कैसे निकलेगी? इनको माइनस कर दो, 128 में से 112 माइनस कर दो, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, यानी अजाफी रकम होगी। तो 16 रुपये अजाफी रकम है हमारी, ये आंसर आ गया।